व्हाट इफ आई से मैं अगले 24 घंटे इस बाथरूम में बिताने वाला हूँ। मतलब खाना खाने से लेके सोने तक सब कुछ मैं इस टेलीफोन बोर्ड जैसे बाथरूम में करूंगा। एंड ये बाथरूम इतना ज्यादा छोटा है कि मेरे हाथ दोनों दीवारों पे टच हो जाते हैं, तो इसमें सरवाइव करना वो भी पूरे 24 घंटे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और मेरे पास है ये स्पिनिंग व्हील, जिसमें मेरे को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, पानी, टॉयलेट जाने की या फिर खाना खाने की, मैं स्पिनिंग व्हील को घुमाऊंगा। सो ओके गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ बाथरूम में और अगले 24 घंटे में सिर्फ इधर रहने वाला हूँ। पर मैं तुम्हें कुछ सामान दिखाता हूँ जो मैं लाया हूँ अपने साथ बाथरूम के अंदर, थोड़ी सी मेरे चीजों को इजी करने के लिए। पहले लाया हूँ मैं ये पेंटिंग्स, जिनको मैं अपनी दीवारों पे लगा दूंगा, फिर ये कुर्सी जिसपे मैं बैठ जाऊंगा, फिर ये पोछा जिसपे पैर रखूंगा, और आखिरी में ये खाना जिसको मैं भूख लगने पे खाऊंगा। ये गुड डे, पता नहीं मेरी नाइट अच्छी जाएगी कि नहीं आएगी, गुड डे का तो पता नहीं। और ये है फ्रूटी जो कि अभी ठंडी है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। फ्रूटी चाय अभी ठंडी है, पर इसको गर्म होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला, क्योंकि इस बाथरूम में इतनी ज्यादा गर्मी है कि मैं 24 घंटे कैसे बिताऊंगा वो मुझे सोच के ही डर लग रहा था। सबसे पहले तो मैं अपनी लाई गई पेंटिंग्स को दीवारों पे चिपकाने लग गया, जिससे इस बाथरूम का एक अच्छा लुक आ जाए, क्योंकि मुझे अगले 24 घंटे इधर ही बिताने हैं। और मैंने अपने चैलेंज का पहला स्पिन किया और वो आया फूड। ओके 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 ओके, मतलब हम फूड खा सकते हैं। यस, फूड। अब फ्रूटी तो खत्म हो गई थी और अब बारी थी टाइम पास करने के लिए डॉक्टर ड्राइविंग गेम खेलने की, और मैं गेम खेलना शुरू कर देता हूँ। घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोज। मैंने इस चैलेंज को शुरू किया था 1:30 पे और अब टाइम हो चुका था 2:30, मतलब पूरा 1 घंटा निकल चुका था। और तभी मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक होती है कि मुझे किसी ने एक डेयर दिया था। हेलो, मैंने सुना है कि तुम 24 आवर्स बाथरूम में सर्वाइव करने वाले हो। हाँ, तो मैं तुम्हें एक डेयर देता हूँ ताकि ये चैलेंज थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाए। हाँ बोलो। तो डेयर ये है कि अगर तुम किसी भी कारण बाथरूम से बाहर आते हो 24 आवर्स से पहले, तो तुम्हें अपने सर पे 2 अंडे फोड़ने होंगे, वो भी अपने घर के बाहर खड़े। ये मुश्किल होने वाला है। अब डेयर तो मुश्किल था ही, उससे ज्यादा मुश्किल था मेरा गाया गाना सुनना, इंस्पायर्ड बाय जियान। मैं हूँ जियान, मुझसे नहीं है कोई ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरा गाना सुन के। सॉरी गाइस, आई नो ये बहुत ज्यादा गंदा गाया था मैंने, सॉरी, तुम्हारे कानों में से खून निकल रहा था, रियली सॉरी। अभी बंद करता हूँ, जिंदगी में पहली बार लग रहा था टाइम इतना स्लो क्यों चल रहा है, और गर्मी का पारा तो बढ़ता ही जा रहा था। Oh my God। और इसीलिए मैंने सोचा पानी में डुबकी लगानी जाए। Hello, how are you? I am under the water. मैं अपनी जिंदगी 4 दीवारों में काट ही रहा था कि तभी पूरे घर की लाइट चले जाती है। अबे यार लाइट गई, अबे यार गाइस लाइट गई अभी। अबे यार, मतलब गरीबी में आटा गिला, और लाइट का वेट करते करते मेरी आंख लग जाती है, और जब उठता हूँ तो शाम के 4 बज चुके थे। 4-6, और मैं भी सो के उठा हूँ, यहाँ पे सो गया था मैं, थोड़ी देर में आंख लग गई थी। लाइट तो आ चुकी है और हमारे सेकंड स्पिन करने की बारी है। हालांकि आप पानी मेरे आंखों के सामने है, पर मैं पी नहीं सकता, मुझे ये घुमाना पड़ेगा, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो हमारा है 1 मिनट आउटसाइड। चलो भाई चलते हैं। मैं बिना एक भी सेकंड गवाए बाहर चले जाता हूँ, और बाहर तो ठंडी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ, पर सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि फिर से मुझे बाथरूम के अंदर जाना पड़ता है, और ये 1 मिनट मेरी जिंदगी का, मतलब मेरे इन 24 घंटों का सबसे बेस्ट 1 मिनट था। ओके, तो मैं वापस आ चुका हूँ, हमारा 1 मिनट खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है मुझे जेल में वापस डाल दिया, इतना सुकून मिल रहा था ना बाहर। तो 2 घंटे रुकते हैं और फिर स्पिन करते हैं, सिर्फ 1 मिनट। मैंने हर चीज इतनी टफ बनाई है ना, इसमें क्या बताऊं यार। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नीचे वाले से। 1 2 3। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं एक्चुअल में गिन क्या रहा हूँ, तो मैं गिन रहा था अपने बाथरूम की सारी टाइलें, क्योंकि जैसे तैसे 24 घंटे निकालने थे, और एक टाइल गिनने से अच्छा काम क्या ही हो सकता था। तो अपने बाथरूम की सारी टाइलें गिनना शुरू कर देता हूँ, 1 2 3 करके। क्या पता यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि इपिक बिंग के बाथरूम में कितने टाइल है। तो गाइस, मेरे इस ओवरऑल बाथरूम में है 1560 टाइल्स। यस गाइस, पर इसका क्या फायदा है, ये यूपीएससी में आ सकता है, तो याद रख लेना अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। मतलब इपिक बिंग के बाथरूम में कितनी टाइल्स है, 1560 टाइल्स। स्टार्ट करो। क्या करूं मैं, मर जाऊं, मैं तो बोर हो रहा हूँ।
इतना ज्यादा बोर मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ जितना इस 4 दीवारी बाथरूम में बैठ के हो रहा था। ये सोच रहा था कि ये समय कब निकलेगा एंड बस एक बार निकल जाए तो कभी इस बाथरूम में नहाने तक नहीं आऊंगा। ओके गाइस, अब बारी हमारे थर्ड स्पिन की। अभी बज चुके हैं 6, आई गेस 6 बज चुके हैं। सो गाइस अभी हो रखे हैं 6:21। ये प्यास भी लग रही है और भूख भी लग रही है हल्की हल्की। अब सो कुछ पानी पीने का आ जाए, ड्रिंक लेट्स सी। यस सुनो गाइस, कॉल टू अ रैंडम पर्सन। ओह शिट, मुझे किसी एक अनजान इंसान को मोबाइल से कॉल करना है और उसको बोलना है कि मैं बाथरूम में फंस गया हूँ, मुझे निकालो। मैंने ये नंबर लगा दिया, देखते हैं किस पे कॉल लगता है। द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। अब मेरा पहला नंबर तो लगता नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूँ कोई दूसरा नंबर। ये भी नहीं लग रहा, क्या लगाऊं मैं? ऐसा करता हूँ, मैं अपना नंबर लगाता हूँ एंड फिर उसके लास्ट में पहला नंबर ले लेता हूँ। द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया नंबर की जांच कर। और फाइनली थोड़ी देर ट्राई करने के बाद हमारा पहला नंबर लगता है और काफी देर ट्राई करने के बाद भी इस फोन को कोई नहीं पिक करता है। फिर मैं सोचता हूँ कि इस बार लास्ट ट्राई देना है और अगर इस बार उठाया तो उठाया, नहीं उठाया तो नहीं उठाया। और तभी ये होता है। हेलो हाँ जी, कौन? हेलो ललन। रॉन्ग नंबर भैया। अरे दीदी हम बाथरूम में फंस गए। हेलो बाथरूम में फंस गया ना तो बेटा वहीं फंसे रहो, ठीक है ना? अगली बार कॉल ना जाओ ना, उसी बाथरूम में घुस के ऐसा मारेंगे कि वहीं मर जाओगे। अरे बोलते दीजिए आंटी किसी कंटेंट के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। मतलब एक अबला मर्द बाथरूम में फंसा हुआ है पिछले 6 से 7 घंटों से और कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता। मतलब एक रैंडम इंसान भी गाली देके जा रहा था। देखो भाई, मुझे लग रही है प्यास और अब मैं करने वाला हूँ, ठीक है? देखते हैं हमारा पानी पे आता है कि पानी पे आ जाएगा तो हम पानी से प्यास बुझ जाएगी भाई। 3, 2, 1 ओम भट स्वाहा स्वाहा। भाई पानी आ गया भाई, पानी। ओ भाई पानी, ओ भाई यही तो मैं चाहता था भाई, पानी पानी। मुझे आज पता लग रही थी पानी की वैल्यू, कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या होती है। उसी तरह से अगर तुम अभी ये सोचते हो कि अब पानी कभी खत्म ही नहीं होगा, अनलिमिटेड सप्लाई है, तो जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हें इसकी वैल्यू पता चलेगी। इसलिए अभी से तुम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना शुरू कर दो। वाटर सेव करो, इलेक्ट्रिसिटी सेव करो एंड पेड़ पौधे लगाओ यार, ये बहुत ही अच्छा काम होता है। यहाँ पे बिजली तो थी पर बिजली से चलने वाले साधन नहीं थे, मतलब पंखा नहीं था, तो हवा कहाँ से आती? तो मैंने अपनी पेंटिंग को ही एक पंखा बना लिया और उसी से अगले 2 से 3 घंटे तक पंखा करता रहा। और ऐसे करते करते हमारे बज चुके थे 9:30, मतलब हो चुका था खाना खाने का टाइम। वाटर। सो गाइस मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं वाटर को रिप्लेस कर रहा हूँ फूड से। यस, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, वाटर को फूड से रिप्लेस कर रहा हूँ एंड मैं खाना खाने वाला हूँ, सिंपल। और मैं अपने लाए गए जो भी स्नैक्स थे वो खाना शुरू कर देता हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं इनसे ही पेट भर लूंगा, पर तभी मेरी मम्मी की आवाज आती है। हाँ अच्छा, मम्मी खाना लेके आई है। ओके रुको रुको। ओहो खाना आ गया गाइस। मैंने तो सोचा चिप्स वगैरह से ही काम चलाना पड़ेगा, पर आई मम्मी ने खाना दे दिया। चलो, और उसके बाद मैं खाना खा लेता हूँ और खाना खाने के बाद मैं फिर सो जाता हूँ। सो गाइस अभी ऑलमोस्ट 12:45 हो रखा है। अचानक से मेरी अभी नींद खुल गई और वो बाहर सब सो गए मेरे घर वाले। दिखाता हूँ तुमको, मैं बाहर नहीं जा रहा पर मैं दरवाजा खोल के दिखाता हूँ तुमको। सब सो गए। सब सो गए और मैं यहाँ पे बाथरूम में हूँ। अभी ऐसा करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। अब बाहर तो सब सो रहे हैं और अब मैं भी सो जाता हूँ यार। अभी कल सुबह मिलता हूँ मैं तुम लोगों से। सुबह अब पता नहीं कितने बजे मेरी आँख खुलेगी, पर कितने बजे में खुलेगी। बाद में मिलता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।
मैंने पूरी रात जैसे तैसे बिता ली थी, काफी गर्मी भी लगी और थोड़े बहुत मच्छर भी खा रहे थे, और मेरी रात जैसे तैसे निकल जाती है। और अब बज चुके थे सुबह के 12 और सिर्फ 1 घंटा बाकी था मुझे इस जगह से निकलने में, और उस चीज का वेट करते करते मैंने एक काउंटडाउन भी लगा दिया था। मैंने पूरे चैलेंज के दौरान काफी बार सोचा शायद यहाँ से निकल जाता हूँ, काफी गर्मी है, काफी प्रॉब्लम्स है, पर नहीं, मुझे मून मैन को साबित करना था इट्स नॉट इजी टू डिफीट एपिक बीइंग। अब सिर्फ आधा घंटा बाकी था और फाइनली वो घड़ी आ जाती है जब मैं इस कैद से बाहर निकलने वाला हूँ। गाइस फाइनली हमारा टाइम फिनिश होता है। इसमें देख रहा हूँ ना तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, तो हमारा टाइम ऑफिशियली ओवर हो चुका है, विच इज 1:33 एंड हमने कर लिया कंप्लीट, हमने कर लिया है। चलो अब चलते हैं बाहर। मैंने एक चीज तो सीख ली थी कि चैलेंजेस तो मुश्किल होते हैं, पर अगर एपिक आर्मी एक साथ है, एक साथ लाइक दबाते हैं, एक साथ सब्सक्राइब करते हैं, तो इट मींस वी कैन अचीव एनीथिंग। अगर हम सब साथ है, यूनिटी है तो। सो गाइस, इट्स ओवर फॉर दिस वीडियो। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।